हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 15 सम्मितता। बच्चों, आज हम कुछ आकृतियों के सम्मित अक्ष को निकालना समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, अभ्यास 15 में पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को लिखकर देखें, उनमें से जो सम्मित हैं उनके सम्मित अक्षरों को पहचानें। तो बच्चों, इसके लिए हमें एक बुक चाहिए, उसमें से हम काम करके देखते हैं। इसके लिए बच्चों एक मिरर टाइप का ये हमें स्क्वायर चाहिए। आप अपने घर का मिरर भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये ए है, अब मैंने इसके आधे पे रखा और मैंने ये देखा, क्या मिरर इमेज में ये पूरा ए बना दिखाई दे रहा है? दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो क्या मुझे पूरा ए बना दिखाई दे रहा है? नहीं। इसका मतलब इसका सम्मित अक्ष एक है, ऐसे। ठीक है, इसका आधा भाग उसके दूसरे आधे भाग को पूरा पूरा ढक लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब बी को देखो। ऐसे अगर मैं इसको आधा कर रही हूँ तो क्या मुझे बी बन रहा है? और ऐसे अगर मैंने आधा इसको कर दिया तो मुझे अब बी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है ना? इसका मतलब इसका भी सम्मित अक्ष एक है। अब हम सी को देखेंगे। ऐसे अगर हम इसको आधा कर रहे हैं तो हमें पूरा सी बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो हमें पूरा सी बना नहीं दिखाई दे रहा। इसका भी सम्मित अक्ष एक है। इसी तरीके से आप डी को देखिए। ऐसे देख रहे हैं हम आधा करके तो हमें डी पूरा दिखाई दे रहा है, ऐसे करके देख रहे हैं तो हमें डी नहीं दिखाई दे रहा पूरा। इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसका आधा भाग इस पूरे भाग को नहीं ढक पा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी सम्मित अक्ष एक है। ऐसे बच्चों आप खुद भी करके देखिए तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित आकृतियों के सभी सम्मित अक्षों की पहचान कर उन्हें लिखिए। अब जैसे ये पहली आकृति है, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है। ठीक है, तो अब इसमें सम्मित अक्ष क्या हो जाएगा? ई एफ। जी एच नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो ये बराबर बराबर इमेज, आधी आधी जो इमेज है या पूरा इसको वो आधा हिस्सा ढक नहीं सकता। लेकिन अगर हम ऐसे ढकेंगे इसको तो ये इतना हिस्सा इसको ढक सकता है। तो ये हमारे क्या है? ई एफ यहाँ पर सम्मित अक्ष है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम्मित अक्ष ई एफ भी है और जी एच भी है। हम इसको ऐसे भी ढक सकते हैं आधा करके और ऐसे भी ढक सकते हैं आधा करके, क्योंकि हमारा आयत है। तो यहाँ पर सम्मित अक्ष दो हैं, ई एफ और जी एच। यहाँ देखिए, यहाँ ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर सम्मित अक्ष एक है, ए डी। हम इसको ऐसे आधा कर दें तो ये हिस्सा इस हिस्से को ढक देगा, है ना? लेकिन अगर हमने पलट के इसको ऐसे किया या बी ई की तरह अगर हमने ऐसे किया तो तब ये पहला हिस्सा दूसरे हिस्से को ढक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सम्मित अक्ष कौन सा हुआ? ए डी। अब बच्चों तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कितने सम्मित अक्ष होंगे? अब बच्चों जैसे कि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, अब इसको हमने ऐसे आधा किया तो ये भी पूरी तरह से ढक दिया।
अगर मैं इसको इस तरीके से आधा करूं तो भी ये पूरी तरीके से ढक गया, और अगर मैं इसको इधर से मोड़ते हुए इसको आधा करूं तो ये भी मेरा पूरी तरह ढक जाता है। तो यहाँ पे सममित अक्ष कितने हो गए? आप देखिए यहाँ पर सममित अक्ष कितने हो गए? 3 दिखाई दे रहे हैं ना? 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो समबाहु त्रिभुज में कितने सममित अक्ष हो गए? 3। अब बारी आती है समद्विबाहु त्रिभुज की। अब जैसे कि बच्चों ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसको मैं आधा करना चाहूँ, पेपर मोड़ के देखना चाहूँ तो एक तरफ से तो पूरा पूरा ढक रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरफ से आधा करना चाहूँ तो ये नहीं ढकेगा। यहाँ से आधा करना चाहूँ तो ये पूरा पेपर नहीं ढकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सममित अक्ष कितना हुआ? 1। अब बारी आती है वर्ग की। वर्ग है ये हमारा। अब इसको मैं ऐसे आधा मोड़ दूँ तो ये पूरा पूरा ढक जाता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे आधा मोड़ दूँ तो ये अब भी पूरा पूरा ढक जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से मोड़ दूँ, है ना, तो भी ये आधा आधा ढक जाता है ना। इस तरीके से ये इसको पूरा आधा आधा ढक लेता है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी ये आधा आधा इसको ढक लेता है। तो वर्ग में सममित अक्ष कितने हो गए? 4। अब बारी आती है समचतुर्भुज की। अब बच्चों जैसे कि ये हमारा समचतुर्भुज है, तो अब जब हम इसको ऐसे आधा पूरा मोड़ते हैं तो ये पूरा पूरा ढक लेता है। ठीक है, इस तरीके से भी ढक लेता है। और जब हम इसको इस तरीके से आधा आधा करते हैं तो भी ये इसको पूरी तरीके से ढक लेता है। तो इस समचतुर्भुज के कितने अक्ष हो गए? सममित अक्ष 2 हो गए। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है वृत्त की। अब ये है हमारा वृत्त। तो वृत्त में बच्चों कितने भी हम किसी भी पॉइंट पर हम इसको मोड़ लें, किसी भी पॉइंट पर हम इसको मोड़ सकते हैं, मोड़ लें, ये हमेशा हमको पूरा पूरा आधा आधा ढक लेगा किसी भी पॉइंट पर। जितने जितने इस वृत्त पर बिंदु हैं, जितने इस वृत्त पर बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर अगर हम इस तरह से वृत्त को आधा आधा मोड़ेंगे तो वो उसको अपना पहला हिस्सा पूरा पूरा ढक लेगा। तो इस प्रकार वृत्त में सममित अक्ष अनेक होते हैं। अब बच्चों हम ऐसे त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें हमें एक सममित अक्ष मिले। तो इसके लिए हमें समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी होगी इस प्रकार से। अब जैसे कि बच्चों हम माना कि मैंने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची AB, अब मैंने A को केंद्र मानकर मैंने कि 5 सेंटीमीटर की रेखा भर के चाप लगाया, और B से मैंने 6 सेंटीमीटर की रेखा की दूरी भरकर मैंने एक और चाप लगाया। तो जो कटान बिंदु मुझे मिला उसको मैंने A से मिलाया और B से भी मिलाया। तो अब यहाँ पर AB और BC रेखा तो मेरी 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन AC रेखा मेरी 5 सेंटीमीटर की है, अर्थात ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मैं इसको एक तरफ से अगर आधा करती हूँ तब तो ये इसको पूरी तरह ढकता है, अगर मैं दूसरी तरफ से आधा करती हूँ तो वह पूरी तरीके से नहीं ढक सकता। तो ये हमारा ऐसा त्रिभुज है जिसमें केवल एक सममित अक्ष है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम ऐसे त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें हमें 3 सममित अक्ष मिलें, तब हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करनी होगी। इसके लिए बच्चों हम एक समान रेखाओं को लेते हुए त्रिभुज की रचना करेंगे। माना कि ये मेरी 6 सेंटीमीटर की रेखा है, तो A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर से ही हम एक चाप लगाएंगे।
ए को केंद्र मानकर और बी से भी हम 6 सेंटीमीटर की ही दूरी प्रकार में भर के उस चाप को काट देंगे। तो जो हमें कटान बिंदु मिलेगा उससे हम ए और बी को मिला देंगे, तो ये रेखाएं भी मेरी 6-6 सेंटीमीटर की ही मिलेंगी। तो इस प्रकार मेरा ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर मैं एक तरीके से इसको आधा करती हूँ तो उसका आधा भाग ढक लेगा, दूसरे तरीके से आधा करती हूँ तो वैसे भी ढक लेगा, तीसरे तरीके से करती हूँ तो उस प्रकार से भी वो अपने आधे भाग को ढक लेगा। यहाँ पर हमें सममित रेखाएं की संख्या 3 मिल जाएंगी। अब बच्चों हम ऐसे त्रिभुज की रचना करना स्टार्ट करते हैं जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो। तो इसके लिए हमें विषम बाहु त्रिभुज बनाना होगा। अब बच्चों हम विषम बाहु त्रिभुज बना रहे हैं जिसकी कोई भी रेखा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर की खींचती हूँ और ये वाली रेखा अब मैं 7 सेंटीमीटर की खींचती हूँ और ये वाली रेखा मैं 3 सेंटीमीटर की खींचती हूँ, तो कोई भी रेखा बराबर नहीं है, अर्थात ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो मैं इसको किसी भी तरीके से मोड़ूं, इसका आधा भाग दूसरे आधे भाग को ढक नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई भी सममित अक्ष हमें नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों।